नॉन सोलेरियम शेल्टर्स और सोलेरियम शेल्टर्स ये काम कैसे करते हैं? है अद्भुत, मेड इन इंडिया है। ऐसी तकनीक दुनिया में कहीं नहीं है और इस तकनीक के लिए हमें जानकारी मिली है कि पेटेंट के लिए अप्लाई कर दिया गया है और एक बार ये भारतीय सैनिकों को मिलना शुरू हो गया तो सियाचिन जैसे क्षेत्र में भी भारतीय सैनिक आसानी से जीवन अपना बिता सकेंगे, मुश्किल टेरेन में भी। और इस पूरे प्रोडक्ट के बारे में हमसे बात करने के लिए मित्तल सर हमारे साथ जुड़ रहे हैं और इन्होंने ही इसको डिज़ाइन को तैयार किया है। कंप्लीट मेड इन इंडिया है। इन्होंने बात करते हुए हमसे एक बात कही कि एक दाना, एक डस्ट का जो धूल का एक कण है वो भी भारत के बाहर से नहीं आया है। तो इतना दावा, इतना जोश खरोश कहाँ से आया, क्यों ये डिज़ाइन बनाने का सोचा? So basically we started, we got an opportunity to build hospitals for DRDO during COVID, and we built the first 1,000-bed hospital in 10 days for DRDO. And when we got in touch with DRDO, then through the top ranks of DRDO, a requirement was given to us that at that time the hostilities at the borders had started with China, so they wanted certain shelters which we can use in the high altitude areas. तो हम जो हाई ऑल्टीट्यूड एरियाज़ हैं वहाँ के लिए हमारे को कुछ शेल्टर्स चाहिए थे जो DRDO ने बताया। तो हम पिछले 1.5-2 साल से इसके अंदर हमने बहुत रिसर्च करी, अपने इंजीनियर्स रखे, अपनी लैब बनाई, अपने मटेरियल्स पे रिसर्च किया। तो पूरे कॉम्पैक्ट मॉड्यूलर हमने पहले थोड़ा सा हम चाहेंगे कि ये जो बाहर का सरफेस है हम उस पर बात कर ले, फिर हम अंदर जाके बिल्कुल। तो ये जो अंदर का सरफेस, अगर हम बाहर का सरफेस माफ़ करिएगा देख रहे हैं तो ये सोलर पैनल की तरह लग रहा है हमें। अगर मैं गलत नहीं हूँ या ये फिर क्या है आपके? नहीं, बिल्कुल ये सोलर पैनल हैं, क्योंकि हमने क्या किया है कि जो हमारा टेंट है उसके सरफेस पे ही हमने फ्लेक्सिबल सोलर पैनल लगा दिए हैं ताकि अलग से हम सोलर पैनल ना लगा सकें। देखिए, जब आप हाई ऑल्टीट्यूड में स्ट्रक्चर्स लेके जाते हैं तो वहाँ पर सामान ले जाने की दिक्कत है, लाने की दिक्कत है, मूव करने की दिक्कत है। तो इससे सब चीज़ें बड़ी कॉम्पैक्ट चाहिए, बड़ी फ्लेक्सिबल चाहिए और बड़ी लाइट वेट चाहिए और चीज़ों का ड्यूअल यूज़ आना चाहिए। तो यहाँ पर स्ट्रक्चर ही इसका बेस बन गया, नहीं तो अलग से बेस बनाने के फिर और मटेरियल चाहिए, स्पेस भी लेता हूँ। यस। तो ये तो नॉन सोलेरियम हो गया शेल्टर और फिर ये सोलेरियम शेल्टर भी हम देख रहे हैं। हाँ। तो इसके डिज़ाइन से फ़र्क क्या है इसमें? सब इसके अंदर क्या है, जो नॉन सोलेरियम शेल्टर है इसके अंदर जो हीट गेन है दैट इज़ थ्रू अ ETC ट्यूब कलेक्टर, जो मैं अभी आपको आगे जाते हुए दिखाता हूँ। तो हमें ये बताइए कि ये नॉन सोलेरियम शेल्टर है, वो सोलेरियम शेल्टर है, फ़र्क क्या होता है इसमें? सब देखिए, जो हाई ऑल्टीट्यूड्स में अभी तक जो शेल्टर्स हैं उनके अंदर हीटिंग या तो केरोसिन बेस्ड हीटर्स के साथ हो रही थी या फिर जनरेटर से इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट लगा के। तो ये दोनों चीज़ें वहाँ लगाना, मेंटेन करना, इसके लिए केरोसिन पहुँचाना, फ्यूल पहुँचाना बहुत महंगा और बहुत ही इनकन्वीनियंट काम था। और सेकंड क्या था, जब अंदर केरोसिन हीटर्स जलते थे तो अंदर की हवा को भी पॉल्यूट कर देते थे, कई बार एस्फिक्सेशन मतलब घुटन से फौजी मरते भी थे। ओके, तो हमने इन दोनों चीज़ों को हमने सोल्यूशन निकाला कि हमने इलेक्ट्रिकल एनर्जी या डायरेक्ट केरोसिन हीटर या केरो हीटर जला के हमने वो सारा सिस्टम हटा दिया है। अब हम क्या कर रहे हैं डायरेक्टली, क्योंकि लेह लद्दाख और हाई ऑल्टीट्यूड में सन की रेडिएशन बहुत अच्छी होती है, तो हम रेडिएशन का जो गैदर करने का तरीका है उसमें 2 तरीके हैं। उसमें एक डायरेक्ट हीट गेन है, एक इनडायरेक्ट हीट गेन है। तो वही हमारा फ़र्क है नॉन सोलेरियम और सोलेरियम हीट गेन करने का तरीका है। तो नॉन सोलेरियम के अंदर हमने बाहर एक ETC ट्यूब कलेक्टर लगा रखा है जो मैं आपको भी दिखाता हूँ, और उसके साथ हमारा अंदर एक फेस चेंज मटेरियल का हमारा एक बॉक्स लगा हुआ है। तो हम लोग अब अंदर चलते हैं। हाँ, ठीक है। तो मैं आपको पहले दिखाता हूँ। सामने इसको ETC ट्यूब कलेक्टर कहते हैं, जिसके साथ एक हीट एक्सचेंजर लगा हुआ है। ये हीट एक्सचेंजर हमारा अंदर एक हीटर है जिसके अंदर हमारा एक मटेरियल है जो चार्ज होता है। यहाँ पर से ETC ट्यूब कलेक्टर ये हीट कलेक्ट करता है और अंदर उसको चार्ज करता है। अंदर ये नॉन सोलेरियम में इनडायरेक्ट हीट गेन है, ठीक है ना। यहाँ पर से ये हीट कलेक्ट करके अंदर हमारे हीटर के अंदर स्टोर करता है और रात को जब ठंड होती है तो उस हीट को यूज़ करा जाता है। तो ये बताइए, ये हीट इसे कैसे मिलेगा अगर हम बहुत ठंडे टेरेन में हैं? तो मैं आपको भी बताता हूँ, इसमें क्या है, ये रेडिएशन कैच करता है, सन की रेडिएशन कैच करके अंदर ये हीट एक्सचेंजर है, इसके अंदर हवा घूमती है, उस हवा को वो गर्म करता है। वो गर्म हवा हमारे PCM के बॉक्स के अंदर जाती है। PCM का मतलब है फेस चेंजिंग मटेरियल। तो जैसे मैं आपको सिंपल भाषा में समझाऊँ, आइस एंड वाटर इज़ अ फेस चेंजिंग मटेरियल। तो वाटर जब फ्रीज होता है तो वो हीट रिलीज़ करता है और जब वो मेल्ट होता है तब वो ठंडक रिलीज़ करता है।
तो जैसे ही आप अगर बर्फ़ पानी में डालते हो तो पानी को ठंडा कर देता है, यानी कि अपनी ठंडा को पानी को दे देता है। तो दिस इज़ कॉल्ड अ फेज चेंजिंग मटेरियल। तो हमारा फेज चेंजिंग मटेरियल अंदर जैसे ही उसको हीट करता मिलती है वो मेल्ट होता है, और रात को जब वो फ्रीज होता है तो हीट रिलीज़ करता है। तो हाँ, तो उस प्रोसेस से हम इसको शेल्टर को हीटेड रखते हैं। अब इसका फर्स्ट फेज हम आते हैं तो ये हमारा बफर जोन है। इसके एक साइड पर यहाँ से ये पहले मैं बता दूँ 1 मिनट कि ये ऐसे बंद हो जाएगा और ये खुल सकता है। ओके, तो मुझे सिर्फ बात करनी होगी नॉक करके अपने साथी को, मैं यहाँ से बात करूँगा। तो और इसमें अगर मुझे अंदर जब प्रवेश करना होगा, इसका एक पर्पस मैं आपको समझा देता हूँ। कई बार जब बर्फ़ पड़ती है तो काफ़ी ऊपर तक एक्यूमुलेट हो जाती है, तो दरवाज़ा खुल नहीं पाता, तो फॉलोजी इसको खोल के यहाँ से बाहर आ सकता है। ये इसका पर्पस है। तो ये काफ़ी स्मार्ट तरीके से इसको डिज़ाइन किया गया है और ये फिर दरवाज़ा खुलता है आपका, और आपको अब हम अंदर लेकर चलते हैं। हाँ, हम इसके अंदर आते हैं तो इसके एक साइड पे यहाँ टॉयलेट है। ये बफर जोन है। फौजी यहाँ पर अंदर एंटर होकर दरवाजे को बंद कर लेगा ताकि हमारा अंदर की हीट अंदर है, क्योंकि ये सब हीटेड एरियाज हैं। और यहाँ पर हमारा टॉयलेट है, इसके ऊपर हमारा वाटर टैंक है। अच्छा, वाटर टैंक है जो डायरेक्टली हमारा पूरा पाइपिंग सिस्टम से कनेक्टेड है। तो सेकंड अगर सबसे बड़ी जोन है तो पानी कैसे उसे flow सर, ये जो अंदर है सब हीटेड जोन है। ओके, तो वो बर्फ को मेल्ट करता रहेगा। वो हमारा, क्योंकि यहाँ पर हमेशा +5 डिग्री है तो वाटर वो नहीं होगा, मैं वो यहाँ पर फ्रीज नहीं होगा। और यहाँ पर क्या है, सेकंड प्रॉब्लम आती है वेस्ट डिस्पोजल की। तो इसी के नीचे हमारा बायोडाइजेस्टर लगा हुआ है, तो डायरेक्ट वेस्ट बायोडाइजेस्टर में जाता है। बायोडाइजेस्टर में बैक्टीरिया होता है जिसको हम +5 डिग्री में मेंटेन करते हैं, अगेन PCM बेस्ड सिस्टम से, और वो वेस्ट को सारा बायोडाइजेस्ट करता रहता है और उससे हमारा वेस्ट वाटर और फ्रेश वाटर दोनों बाहर ये रहा। तो और इस साइड हाँ। में इसका ये स्टोरेज यूनिट है जहाँ हमारा बैटरी सिस्टम वगैरह है। तो जो हमने अपना 1 किलोवाट का पावर का यूनिट लगा रखा है, तो वो इसको चार्ज करता रहता है। दिन में 10-12 यूनिट ये बिजली पैदा करता है, जो इस पूरे शेल्टर के लिए बहुत है। तो अब हम लोग अंदर चलेंगे। तो हम अंदर विनय चलेंगे। मित्तल जी के डिज़ाइन किए हुए इस मकान में, ओके। और ये डबल बेडरूम है फिर, और ये क्या है? और PCM पैनल है। इसके अंदर हमारा ये हाइड्रेटेड सॉल्ट्स हैं जो इसके अंदर हैं। ये ही रहेगा वहाँ पर। ये ऐसे ही रहेगा, और ये बाहर ETC ट्यूब कलेक्टर से कनेक्टेड है। तो बाहर जो ETC कलेक्टर है वो हीट इसके अंदर भेजता है जो दिन में स्टोर होती है, और रात को यही हीट रिलीज होती है यहाँ पर। तो ये डिज़ाइन रात को ही कर रहे हैं या दिन में भी? सर, दिन में लेह लद्दाख में रेडिएशन इतनी अच्छी होती है कि दिन में हीटिंग की ज़रूरत नहीं होती है। तो ये लेह लद्दाख को ध्यान में रख के डिज़ाइन किया ये -20, 30, 40 ऐसे इस टेम्परेचर का डिज़ाइन किया गया है। इसका जितना भी पार्ट है सारा मॉड्यूलर है। ये टोटल ये एक हाथ से बाहर, एक हाथ से अंदर, 200 किलो फटाफट असेंबल कर सकते हैं, फटाफट लगा सकते हैं। वेरी लाइट वेट। इसके अंदर हीट रिकवरी वेंटिलेशन यूनिट है, लाइटिंग के लिए एरिया है, बहुत जल्दी बाहर निकल सकता है। नहीं तो वहाँ जो शेल्टर्स हैं उनके साथ इंटीग्रेटेड टॉयलेट, और ये पूरा कॉम्पैक्ट इंटीग्रेटेड कोई सिस्टम नहीं आज के दिन। पूरी की पूरी एक तरीके से आप कह सकते हैं कि एक यूनिट बनी हुई है जिसमें बेड भी है, बाथरूम भी है, सब कुछ है। और अगर हम बात करें विनय जी, तो ये बाहर अगर मानिए 30 डिग्री 30 है, घर के अंदर का टेम्परेचर? हम +10 डिग्री मेंटेन करेंगे विदाउट यूजिंग एनी केरोसिन और इलेक्ट्रिसिटी। ओके, तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। अगर -30 डिग्री टेम्परेचर को अगर घर के अंदर इसे +10 डिग्री में रखा जाएगा तो ये वाकई में एक उपलब्धि है। तो ये तो नॉन सेलेरियम हो गया, और जो सेलेरियम सिस्टम है वो कैसे काम करता है जरा इसको भी हम समझेंगे। ग्रीन हाउस इफेक्ट पे काम करेगा। तो यहाँ पर ETC ट्यूब कलेक्टर की जगह ये हमारा हीट कलेक्शन कर रहा है, ये यूनिट। मैं आपको दूसरी तरफ से चल कर दिखाऊंगा। ये पूरा एक ग्रीन हाउस की तरह काम कर रहा है सब। यहाँ पर हीट कलेक्ट हो रही है। यहाँ पर ये पार्टीशन वॉल है, ये भी अगर ट्रांसपेरेंट मटेरियल। जो मैंने आपको उसके अंदर बक्से के अंदर मटेरियल दिखा था वो हाइड्रेटेड सॉल्ट इसके अंदर होंगे, इसके अंदर होंगे, इन पैनल्स के अंदर होंगे, और ये हीट गेन करेंगे डायरेक्टली यहाँ से। तो दिस इज नॉन सोलेरियम, मतलब दिस इज सोलेरियम स्ट्रक्चर। डायरेक्टली ग्रीन हाउस इफेक्ट से ये हमारा PCM चार्ज हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा, जिसके अंदर हीट गेन हो जाएगी। और रात के टाइम जब ठंडक बढ़ेगी तो यही हमारा फ्रीज होना शुरू होगा, और ये यहाँ पर हीट रिलीज करेगा। ये हमारा स्लीपिंग एरिया है, यहाँ हमने लगाया नहीं, वैसे ही यहाँ पर टॉयलेट आएगा, स्टोर आएगा। अच्छा, हाँ, तो ये पूरा एरिया हमारा हीट हो जाएगा, और यहाँ पर आदमी आराम से रह सकता है। तो अगर बाहर -30 है तो विदाउट यूजिंग आधा लीटर केरोसिन, विदाउट यूजिंग एनी इलेक्ट्रिसिटी, हम इसको +10 डिग्री रख सकते हैं। अच्छा, ये क्या सिस्टम लगा हुआ है सर? ये दिस इज़ अ पैराबोलिक आइस मेल्टर। तो अभी तक क्या होता था कि जो फौजी लोग वहाँ पर हैं तो वो केरोसिन या फिर लकड़ियाँ यूज़ करके वो आइस को मेल्ट करते थे। अभी ये हमारा सिस्टम डायरेक्टली हमारे वाटर टैंक से कनेक्टेड होगा। इसके अंदर एक मोटर होगी, जो ये पूरा सिस्टम है ये आइस को भी मेल्ट करेगा,
इसके साथ ये इसका एक कंडक्टर लगा हुआ है, जो ये सिस्टम 10 वाट का इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट करेगा। हमारा मोटर केवल 10 वाट पे चलेगा। तो यहाँ पर जो हमारा आइस मेल्ट होगा, डायरेक्टली इसका पाइपलाइन अटैच होगा टैंक के साथ, और विदाउट यूजिंग एनी केरोसिन एनीथिंग, इट विल मेल्ट द आइस एंड डायरेक्टली सेंड द वाटर टू द वाटर टैंक। तो इस तरीके से ये दोनों सिस्टम काम करेंगे और इसे कॉस्ट इफेक्टिव भी आप लोग बना के रखने की कोशिश। सर कॉस्ट इफेक्टिव भी होना चाहिए मेरे हिसाब से। अभी कॉस्टिंग्स पे सारा वर्कआउट हो रहा है, लेकिन मेन चीज़ ये है कि इसका लॉन्ग टर्म में बहुत कॉस्ट इफेक्टिवनेस है, क्योंकि रोज़ का जो केरोसिन पहुँचाना है फौज को उन टेम्परेचर्स में, उन ऑल्टीट्यूड्स में, वो बहुत महंगा पड़ता है। तो अगर हम साल भर की वो बचत देखें तो बहुत ही बड़ी बचत है। और इसे आने वाले दिनों में क्या प्लान्स है आप लोगों के? इंडियन आर्मी तक हैं आप लोग या विदेश के मार्केट में भी जाएंगे? अभी तो देखिए यहाँ पार्टिसिपेट किया है, अच्छा रिस्पांस मिला है, एंड हिंदुस्तान और विदेश सब जगह हम इसको एक्सपोर्ट भी करना चाहेंगे, यहाँ भी। लेकिन पहली हमारी प्रायोरिटी हम यहाँ अपने फ़ौज को दे सकें, उसके लिए हम काम कर रहे हैं। और हमारी प्रैक्टिकल टेस्टिंग्स और हमारे काफ़ी सॉफ्टवेयर एनालिसिस भी चल रहे हैं फर्दर बेटरमेंट ऑफ मटेरियल्स एंड टेक्नोलॉजीज डिज़ाइन सिस्टम्स के लिए। तो ये हम इन सब चीज़ों के लिए लगे हुए हैं और होपफुली बहुत जल्दी हम फौज को हम ये दे सकेंगे। ऑल द बेस्ट विनय मित्तल जी। और विनय मित्तल जी ही वो शख्स हैं जिन्होंने इस पूरे सिस्टम को डिज़ाइन किया है। 2 अलग अलग तरह के घर बनाए हैं, बिल्कुल बर्फीले इलाके के लिए जहां -30 डिग्री टेम्परेचर हो, तो घर के अंदर का टेम्परेचर जो है वो +10 डिग्री रहेगा। मामूली बात नहीं है। जवानों की जान बचेगी, तबीयत ख़राब नहीं होगा और उन्हें चैन की नींद भी आ पाएगी सख्त ड्यूटी के बाद। यानी कि हमारा जो सीमा का प्रहरी है, वो जब सीमा की सुरक्षा करके अपनी थकान मिटाने के लिए अपने बैरक में लौटेगा, तो उसे चैन की, आराम की नींद भी नसीब होगी इससे।